नमस्कार दोस्तों। अगर आप ट्रेडिंग की दुनिया में नए हैं या आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं तो आप सही जगह आए हैं। हमारे चैनल पर हम अक्सर ट्रेडिंग से जुड़ी बुक समरीज लेकर आते हैं ताकि आप मार्केट की गहरी समझ हासिल कर सकें। इसलिए अगर आप ऐसी और बुक समरीज सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जैसे ही हम नई बुक अपलोड करें वो सबसे पहले आपको मिले। क्या आपने कभी सोचा है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स सिर्फ चार्ट देखकर कैसे समझ जाते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे? क्यों कुछ लोग सिर्फ चार्ट पैटर्न्स देखकर बड़े मुनाफे कमाते हैं जबकि ज्यादातर लोग उसी चार्ट को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं? आज की इस ऑडियो बुक समरी में हम बात करेंगे ट्रेडिंग की दुनिया की एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब के बारे में, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ चार्ट पैटर्न्स। इस किताब में लेखक ने सैकड़ों चार्ट का अध्ययन करके ये बताया है कि कौन से पैटर्न वास्तव में काम करते हैं और कौन से पैटर्न सिर्फ दिखने में अच्छे लगते हैं लेकिन ट्रेडिंग में उतने प्रभावी नहीं होते। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए एक बहुत बड़ी गाइड साबित हो सकती है। तो चलिए समझते हैं इस किताब के मुख्य विचार। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि चार्ट पैटर्न क्या होता है। चार्ट पैटर्न दरअसल कीमतों की वो संरचना होती है जो समय के साथ बार बार बनती रहती है। जब मार्केट में खरीदार और विक्रेता आपस में संघर्ष करते हैं तो उनकी गतिविधियां चार्ट पर कुछ खास आकार बनाती है। इन्हीं आकारों को चार्ट पैटर्न्स कहा जाता है। उदाहरण के लिए ट्रायंगल पैटर्न, हेड एंड शोल्डर्स, डबल टॉप, डबल बॉटम, फ्लैग पैटर्न, कप इन हैंडल। ये पैटर्न हमें ये संकेत देते हैं कि मार्केट का अगला मूवमेंट क्या हो सकता है। इस किताब की खास बात यह है कि लेखक ने केवल थ्योरी नहीं दी है, उन्होंने हजारों चार्ट का अध्ययन किया है। उन्होंने ये देखा है कि कौन सा पैटर्न कितनी बार बनता है, कितनी बार सफल होता है और उस पैटर्न के बाद औसतन कितना प्रॉफिट मिलता है। इस तरह ये किताब डेटा पर आधारित टेक्निकल एनालिसिस सिखाती है। लेखक चार्ट पैटर्न को दो मुख्य श्रेणियों में बांटते हैं। एक, रिवर्सल पैटर्न्स। रिवर्सल पैटर्न्स वो होते हैं जो ये संकेत देते हैं कि मौजूदा ट्रेंड समाप्त होने वाला है और मार्केट दिशा बदल सकती है। उदाहरण, हेड एंड शोल्डर्स, डबल टॉप, डबल बॉटम। दो, कंटिन्यूएशन पैटर्न्स। कंटिन्यूएशन पैटर्न्स ये संकेत देते हैं कि मार्केट थोड़ी देर रुकने के बाद उसी दिशा में आगे बढ़ेगी। उदाहरण, फ्लैग्स, पेनेंट्स, ट्रायंगल्स। हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न ये सबसे प्रसिद्ध रिवर्सल पैटर्न्स में से एक है। इसमें 3 चोटियां बनती हैं। पहली चोटी लेफ्ट शोल्डर, दूसरी चोटी हेड, तीसरी चोटी राइट शोल्डर। हेड सबसे ऊंची होती है। जब ये पैटर्न पूरा होता है तो अक्सर मार्केट नीचे गिरती है। ये संकेत देता है कि खरीदार कमजोर हो चुके हैं। डबल टॉप पैटर्न। डबल टॉप पैटर्न तब बनता है जब कीमत 2 बार एक ही स्तर तक पहुंचती है और फिर नीचे गिर जाती है। ये संकेत देता है कि उस स्तर पर मजबूत रेजिस्टेंस मौजूद है। जब कीमत दूसरी बार उस स्तर से गिरती है तो अक्सर एक डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है। डबल बॉटम पैटर्न। ये पैटर्न डबल टॉप का उल्टा होता है। जब कीमत 2 बार एक ही निचले स्तर तक गिरती है और फिर ऊपर उठती है तो ये संकेत देता है कि उस स्तर पर मजबूत सपोर्ट है। ये अक्सर आने वाली तेजी का संकेत होता है। ट्रायंगल पैटर्न्स। ट्रायंगल पैटर्न्स मार्केट में बहुत आम होते हैं। 3 प्रकार के ट्रायंगल होते हैं: असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ट्रायंगल्स अक्सर ये संकेत देते हैं कि मार्केट में कंसोलिडेशन चल रहा है और जल्द ही एक बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है। फ्लैग और पेनेंट पैटर्न्स। ये दोनों पैटर्न अक्सर तेज मूवमेंट के बाद बनते हैं। जब मार्केट तेजी से ऊपर जाती है तो थोड़ी देर के लिए रुककर एक छोटा सा पैटर्न बनाती है, फिर उसी दिशा में आगे बढ़ती है। इसलिए इन्हें कंटिन्यूएशन पैटर्न्स कहा जाता है। लेखक बताते हैं कि केवल पैटर्न देखना काफी नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट वो समय होता है जब कीमत पैटर्न की सीमा को तोड़कर बाहर निकलती है। यही वो समय होता है जब ट्रेड लेने का अवसर मिलता है। लेकिन लेखक सलाह देते हैं कि हमेशा कन्फर्मेशन का इंतजार करें। वॉल्यूम चार्ट पैटर्न को समझने में बहुत मदद करता है। अगर ब्रेकआउट के समय वॉल्यूम बढ़ रहा हो तो ये संकेत होता है कि मूवमेंट मजबूत हो सकता है। लेकिन अगर वॉल्यूम कमजोर हो तो ब्रेकआउट फेल भी हो सकता है। टारगेट कैसे तय करें? लेखक बताते हैं कि कई पैटर्न में संभावित प्राइस टारगेट भी अनुमान लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न में हेड से नेकलाइन तक की दूरी मापी जाती है, फिर उसी दूरी को ब्रेकआउट के बाद नीचे की तरफ लगाया जाता है। इस तरह संभावित लक्ष्य का अनुमान लगाया जा सकता है।
लेखक बार बार ये बात कहते हैं कि ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। कोई भी पैटर्न 100% सही नहीं होता, इसलिए हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। स्टॉप लॉस आपको बड़े नुकसान से बचाता है। किताब का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मार्केट साइकोलॉजी है। हर पैटर्न के पीछे असल में ट्रेडर्स की भावनाएं होती हैं। जब खरीदार मजबूत होते हैं तो कीमत ऊपर जाती है, जब विक्रेता मजबूत होते हैं तो कीमत नीचे जाती है। चार्ट पैटर्न्स इसी संघर्ष का दृश्य रूप होते हैं। नए ट्रेडर्स अक्सर कुछ गलतियां करते हैं, जैसे हर पैटर्न को ट्रेड करना, कंफर्मेशन का इंतजार ना करना, स्टॉप लॉस ना लगाना, ओवर ट्रेडिंग करना। लेखक कहते हैं कि इन गलतियों से बचना बहुत ज़रूरी है। चार्ट पैटर्न सीखने का सबसे अच्छा तरीका है अभ्यास। जितना ज़्यादा आप चार्ट देखेंगे उतना ही जल्दी पैटर्न पहचानना सीख जाएंगे। इसलिए लेखक सलाह देते हैं पुराने चार्ट का अध्ययन करें। ट्रेडिंग में अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। कई ट्रेडर अच्छी रणनीति जानते हैं लेकिन उसका पालन नहीं करते, इसी कारण वे नुकसान करते हैं। अगर इस पूरी किताब का एक सरल मैसेज निकाला जाए तो वो ये है कि चार्ट पैटर्न्स ट्रेडिंग में बहुत उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन उन्हें सही तरीके से समझना और उपयोग करना ज़रूरी है। दोस्तों, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ चार्ट पैटर्न्स ट्रेडिंग की दुनिया की सबसे प्रसिद्ध किताबों में से एक है। ये किताब हमें सिखाती है चार्ट पैटर्न्स कैसे पहचानें, ब्रेकआउट कैसे समझें, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें और मार्केट साइकोलॉजी को कैसे समझें। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए एक बहुत मजबूत आधार बना सकती है। लेकिन याद रखिए, सफल ट्रेडिंग केवल पैटर्न से नहीं होती, उसके लिए ज़रूरी है अनुशासन, धैर्य और लगातार सीखते रहना। अगर आपको ये ऑडियो बुक सारांश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप ट्रेडिंग और फाइनेंस से जुड़ी और किताबों की समरी सुनना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।